नाउ स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 2013 में आया, कह रहा है कि डिफाइन इलेक्ट्रिक करंट, नेम द पार्टिकल्स दैट कॉन्स्टिट्यूट इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटालिक वायर। अब बच्चों ध्यान दो, उसने कहा इलेक्ट्रिक करंट को डिफाइन करो, तो क्या आप इलेक्ट्रिक करंट को नहीं डिफाइन कर सकते हैं बच्चों? बताइए इलेक्ट्रिक करंट को हम कैसे डिफाइन करते हैं? द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस ओके अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन अ यूनिट टाइम कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। करेक्ट, ये क्या बात हो गई? एक सेकंड भाई, ये थोड़ा सा हैंग कर रहा है। हाँ अब देखो जरा ध्यान से चेक करो बच्चों। देखो बच्चों कैसे इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन बनाई। आई इज इक्वल्स टू क्या होता है बताइए? क्यू बाई टी। करेक्ट। अब ध्यान से चेक करो बच्चों, आई का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट। ये लीजिए, आई का मतलब होता है इलेक्ट्रिक करंट। क्यू का मतलब क्या होता है बच्चों? इलेक्ट्रिक चार्जेस, है ना, ये इलेक्ट्रिक चार्जेस हैं। और टी का मतलब क्या होता है? टाइम। तो यहाँ पर आप एक काम करो, टाइम को 1 सेकंड कर दो, यानी कि 1 यूनिट कर दो। तो जैसे ही आप टाइम को 1 यूनिट करोगे, नीचे 1 आ जाएगा, क्यू अपॉन 1 क्यू। तो आई किसके इक्वल हो जाएगा न्यूमेरिकली? क्यू के इक्वल। तो यानी कि बच्चों कोई वायर है और किसी वायर के क्रॉस सेक्शन एरिया से, ये क्रॉस सेक्शन एरिया से पर यूनिट टाइम में यानी कि 1 सेकंड में जितने चार्जेस फ्लो करते हैं वही क्या है? इलेक्ट्रिक करंट है। बस यही है मतलब। ये देखिए ये कोई वायर है इस तरीके से, इसके क्रॉस सेक्शन एरिया से 1 सेकंड में अगर ज्यादा चार्ज निकल के आ रहे हैं, ज्यादा चार्ज अगर फ्लो कर रहे हैं तो उसमें करंट ज्यादा होगी। और किसी कंडक्टर के क्रॉस सेक्शन एरिया में 1 सेकंड में कम चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हैं, है ना, ऐसे खड़े हो जाओ वायर के सामने, ऐसा सोचो कि यहाँ से चार्जेस निकल रहे हैं इस तरीके से, ऐसा सोचो भाई आपकी तरफ आ रहे हैं, ऐसे देखो, है ना। तो अगर 1 यूनिट टाइम में ज्यादा चार्ज तो ज्यादा करंट, और 1 यूनिट टाइम में कम चार्ज तो कम इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट की डेफिनेशन क्या बन गई? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस अक्रॉस अ क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ अ कंडक्टर इन यूनिट टाइम। यूनिट टाइम रखना याद रखिएगा 1 सेकंड में ना, कॉन्स्टिट्यूट एन इलेक्ट्रिक करंट। अब बच्चों उसने बोला उन पार्टिकल्स का नाम बताओ जो इलेक्ट्रिक करंट, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं या जो इलेक्ट्रिक करंट को बनाते हैं। तो ऐसे पार्टिकल्स कौन से बताइए? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को आप क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिक चार्ज कौन होते हैं बताइए? इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो वो पार्टिकल के नेम क्या हो जाएंगे आपके? इलेक्ट्रॉन। तो ये हो गया आपका आंसर। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद बच्चों देखिए डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को मैं पहले ही आपको डिफाइन कर चुका हूँ। ठीक है, 1 वोल्ट क्या होता है? दो पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस होता है। कब? उन किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में, याद करिए बच्चों, दो पॉइंट आपको सेलेक्ट करने, या किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में दो पॉइंट आपको सेलेक्ट करने, या किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट सेलेक्ट करने। दो पॉइंट के बीच अगर हम, फॉर्मूला याद है, V बराबर डब्ल्यू बाई क्यू होता था, याद करिए। तो W को 1 जूल कर दो, ठीक, और चार्ज को 1 कूलम कर दो। तो याद करिए बच्चों, अगर किसी इलेक्ट्रिक सर्किट में दो पॉइंट के बीच में 1 कूलम चार्ज को ले जाने में कितना वर्क डन करना पड़ रहा हो? 1 जूल। तो उन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस कितना होता है? 1 बाय 1 1, और जूल पर कूलम को हम वोल्ट बोलते हैं। जूल पर कूलम को हम क्या बोलते हैं? वोल्ट बोलते हैं। ये डेफिनेशन एक बार फिर से लिखी हुई पढ़ लीजिए। 1 वोल्ट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट्स इन अ current carrying conductor when 1 joule of work is done to move a charge of 1 coulomb from one point to another point। ओके बच्चों, तो ये हो गया। उसके बाद बच्चों उसने आपसे क्या बोला, आगे पढ़ लेते हैं इसी क्वेश्चन में। ठीक है, देखिए इसी क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहा है कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी इफ 100 जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल ऑफ द बैटरी टू द अदर टर्मिनल। ओके, सो ये देखिए बच्चों क्या क्या आपको निकालना है फटाफट। यहाँ पे देखिए कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द टू टर्मिनल्स ऑफ अ बैटरी। तो ये कोई बैटरी बच्चों, ये इस तरीके से बैटरी क्या होता है? दो या दो से ज्यादा सेल्स का कॉम्बिनेशन। ये इसका पॉजिटिव टर्मिनल है, ये इसका नेगेटिव टर्मिनल है। ओके, सो कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू टर्मिनल। तो इन दोनों टर्मिनल के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस हमको बताना है। ओके, और कंडीशन क्या दी हुई? इफ 100 जूल ऑफ वर्क, तो वर्क W का वैल्यू कितना बच्चों? 100 जूल्स दिया हुआ है आपको। ठीक है ना, इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर 20 कूलम ऑफ चार्ज फ्रॉम वन टर्मिनल टू द अदर टर्मिनल ऑफ द बैटरी। अगर हमें कितना चार्ज ट्रांसफर करना हो? 20 कूलम का। तो Q का वैल्यू कितना दिया हुआ है? 20 कूलम। यानी कि कोई ऐसा करके कोई सर्किट होगा और हमें यहां से यहां लेके जाना है, या आप बोल सकते हो यहां से यहां में कुछ इलेक्ट्रॉन्स लेके जाना है, और उन इलेक्ट्रॉन की वजह से चार्ज कितना आ रहा है? 20 कूलम। ठीक है, तो यहां से यहां तक 20 कूलम चार्जेस को ले जाने में, इस टर्मिनल से इस टर्मिनल तक 20 कूलम चार्ज ले जाने में कितना वर्क डन होगा ये हमको बताना है। ठीक है स्टूडेंट्स, सॉरी, कितना वर्क डन होगा वो तो पता है, और कितना पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो हमें बताना है। तो V बराबर क्या लगा दोगे? W बाई क्यू। खत्म। लो भाई, V निकालना है, W और Q दिया हुआ है, लगा दो फॉर्मूला। तो W कितना है? 100 जूल्स, और चार्जेस को कूलम में रखेंगे, सो 20 कूलम। आंसर कितना आ जाएगा? 100/20 कितना आता है? 5। ओके, और जूल पर कूलम को क्या बोलोगे? जूल पर कूलम को क्या बोलोगे? वोल्ट्स। ओके, तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो गया? 5 वोल्ट्स हो गया। वोल्ट को हम V भी लिखते हैं, तो आंसर आ गया 5V। कोई दिक्कत है? आसान है, आगे बढ़िए। देखिए बच्चों क्वेश्चन क्या कह रहा है? स्टेट द फिजिकल क्वांटिटी। ध्यान दें, वो वाली फिजिकल क्वांटिटी बताओ विच इज इक्वल्स टू द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो ऊपर पोटेंशियल डिफरेंस रखना है और रेशियो लेना है किसके साथ? इलेक्ट्रिक करंट के साथ। तो V अपॉन I क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है। खत्म। करेक्ट, डिफाइन SI यूनिट। अब ये खास बात है बच्चों, ये खास बात है, ध्यान से सुन लो।
उसने बोला उस फिजिकल क्वांटिटी का नाम बताइए जो फिजिकल क्वांटिटी किसके इक्वल होती है, रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस एंड करंट के। तो V और I का आपको रेशियो लेना था, तो फिजिकल क्वांटिटी का नाम क्या है, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस, जिसको हम कैपिटल R से दिखाते हैं। ये तो हो गया। अब आगे उसने बोला डिफाइन इट्स SI यूनिट, इट्स का मतलब इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस, तो इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का आपको SI यूनिट यहां पर बच्चों डिफाइन करना है। अब बताओ इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस का SI यूनिट क्या होता है, ओम, यानी कि आपको 1 ओम को डिफाइन करना है। तो बच्चों 1 ओम कैसे आएगा, आप खुद दिमाग लगाओ। V को कितना करोगे, 1 वोल्ट, V को कितना करोगे 1 वोल्ट, और करंट को कितना करोगे 1 एम्पियर, खुद दिमाग लगाओ ना। V को 1 वोल्ट करोगे और करंट को 1 एम्पियर, तभी तो 1/1 कितना आ जाएगा, 1 ओम। तो रखो यहां पर, ध्यान से चेक करो, V को किया मैंने कितना 1 वोल्ट, ठीक, और करंट को मैंने कितना किया 1 एम्पियर। तो अब मुझे बताओ बच्चों, मुझे अब बताओ 1 एम्पियर लिख देता हूं, चलो ठीक। अब बताओ 1/1 कितना होता है 1, और वोल्ट पर एम्पियर को ही हम ओम बोलते हैं, OHM, ओम बोलते हैं। ओम का सिंबल क्या है, ओमेगा, जिसको नहीं पता है ध्यान से सुन लीजिए। ओम को हम ऐसे भी दिखाते हैं, ये ओमेगा बनाकर, ठीक, इसको क्या बोलते हैं, ओमेगा, ओम, ठीक है। अब सुनो, तो 1 ओम कितना रेजिस्टेंस होता है, तो एक डायग्राम की हेल्प से मैं आपको बताता हूं, ध्यान सुनो। मार्केट से जाओ, एक कंडक्टर खरीद के लाओ, जाओ लेके आओ, मार्केट से कंडक्टर खरीद के लेके आओ, और ध्यान से सुनिए, उस कंडक्टर के अक्रॉस कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे 1 वोल्ट का। तो ये लीजिए बच्चों, एक दुनिया का कोई भी कंडक्टर हो भाई, रेजिस्टेंस सबके पास होता है। रेजिस्टेंस का मतलब क्या, ऑपोजिशन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और वो अपोजिशन क्यों मिलता है, क्योंकि जो कंडक्टर आप लेके आते हो, जो मटेरियल है उसमें अंदर जो उसमें एटम्स मौजूद हैं, वो बाहर से आते हुए इलेक्ट्रॉन्स को टक्कर लगाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स को चलने में परेशानी देते हैं, जिसको हम रेजिस्टेंस बोलते हैं, ठीक। तो रेजिस्टेंस हर एक कंडक्टर के पास होता है। तो जाओ बाजार से कंडक्टर खरीद के लेके आओ, तो ये कोई कंडक्टर है बच्चों, ठीक, और इस कंडक्टर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाओगे 1 वोल्ट का, लगाओ, कितना लगाना है 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाना है, ठीक। तो इसके क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर यहां एक एमीटर भी लगा देना। अगर सुनो ध्यान से, अगर बच्चों किसी कंडक्टर के क्रॉस 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर करंट कितना फ्लो हो जाए 1 एम्पियर, ध्यान से सुनो, क्या मैंने सही बोला, आपके सामने ही तो है, चेक कर लीजिए ना भाई। 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से अगर उस कंडक्टर में 1 एम्पियर का करंट फ्लो होता, जरूरी नहीं कि फ्लो हो, सुन लो, ना 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 ना, कंडक्टर लाओ, चेक करो, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाओ, करंट चेक करो 1 एम्पियर आ रहा है कि नहीं आ रहा है, नहीं आ रहा है तो हटा दो, दूसरा कंडक्टर लेके आओ, ठीक। कंडक्टर की लेंथ, क्रॉस सेक्शन एरिया आप चेंज कर सकते हो, वो सब आपके हाथ में। तो ऐसा कंडक्टर तैयार करिए जिस कंडक्टर में 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने पर अगर करंट 1 एम्पियर हो जाती है ना, तो उस कंडक्टर का रेजिस्टेंस कितना होता है 1 ओम। आया कि नहीं आया बताइए, आया, ठीक। अब पढ़ लीजिए क्या लिखा है, कह रहा द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज सेड टू बी 1 ओम इफ द पोटेंशियल डिफरेंस, कंडीशन क्या है बच्चों कि पोटेंशियल डिफरेंस कितना लगाना है 1 वोल्ट का, इफ द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड इज 1 वोल्ट एंड अ करंट इज ऑफ 1 एम्पियर फ्लो थ्रू इट एंड इट्स एसआई यूनिट इज ओम। समझे ना, 1 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस लगाने से उसमें करंट कितना फ्लो हो जाता है 1 एम्पियर, तो उसका रेजिस्टेंस क्या कहलाता है 1 ओम। एनी डाउट, कर लोगे बताओ, ठीक है। तो ये 1 ओम की डेफिनेशन हो गई, सबकी डेफिनेशन भी आ जा रही है, ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक। उसके बाद ये हो गया आपका। अब आप आ जाओ बच्चों फटाफट यहाँ पर, अब ध्यान से चेक करिए बच्चों, क्वेश्चन नंबर ये आपका एक 4 क्वेश्चन नंबर 2012 में आया हुआ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है आपसे, कह रहा है लिस्ट इन टेबुलर फॉर्म 2 डिफरेंसेस बिटवीन अ वोल्ट मीटर एंड एमीटर। अब बच्चों ध्यान चेक करो, सबसे पहले तो आप ये बता दो वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है। वोल्ट मीटर का यूज क्या होता है, पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करना, ठीक। सो वोल्ट मीटर का यूज क्या, इट इज यूज टू मेजर द पोटेंशियल डिफरेंस। एमीटर का यूज क्या होता है बच्चों, एमीटर इज यूज टू मेजर द इलेक्ट्रिक करंट, ओके। तो इसका यूज हम करंट को मेजर करने के लिए करते हैं। उसके बाद बच्चों वोल्ट मीटर को कैसे लगाते हैं, पैरेलल में, याद है। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख दो, कनेक्टेड इन पैरेलल इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। और एमीटर को कैसे लगाते हैं हमेशा, सीरीज में, तो कनेक्टेड इन सीरीज इन द इलेक्ट्रिक सर्किट। 2 डिफरेंस तो ये हो गए। तीसरा हो गया बच्चों, अगर आपको याद हो, जिसको नहीं याद ध्यान सुन लो, मैंने आपको कल की क्लास में पढ़ाया था वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, याद है। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हमेशा हाई होता है क्योंकि वोल्ट मीटर से कोई करंट नहीं पास होनी चाहिए। सुन लो ध्यान से, अब क्यों नहीं होनी चाहिए, तो आप हमारा एनसीईआरटी का सीरीज देख सकते हो। मैं क्या ही करूं, एग्जाम आ रहा है तो मैं आपको मोटी मोटी बात अभी बता रहा हूं। वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस इज वेरी हाई और एमीटर का रेजिस्टेंस क्या होता है, लो होता है, क्योंकि एमीटर से सारा करंट आपको पास करवाना है, ठीक। तो एमीटर का करंट क्या होता है, सॉरी, एमीटर का रेजिस्टेंस हैज लो रेजिस्टेंस एंड बच्चों वोल्ट मीटर का रेजिस्टेंस हाई होता है, ठीक है ना, हो जाएगा, ठीक। आगे बढ़िए। अब बच्चों यहाँ पे अगला सवाल वही घिसा पिटा सवाल, हाउ द वोल्ट मीटर एंड एमीटर आर कनेक्टेड इन अ सर्किट। अब बताओ, वोल्ट मीटर को पैरेलल में लगाते हैं और एमीटर को सीरीज में लगाते हैं। नेक्स्ट सवाल कह रहा है स्टेट द फैक्टर ऑन विच एट अ गिवन टेंपरेचर द रेजिस्टेंस ऑफ अ सिलेंड्रिकल कंडक्टर डिपेंड्स, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। अब ध्यान से जरा सुनो बच्चों, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ, सुन लो, ये देखिए ध्यान से बच्चों, देखिए बच्चों एक सिलेंड्रिकल कंडक्टर है बच्चों, तो ये रहा आपके पास सिलेंड्रिकल कंडक्टर, ये देखिए। अब बताओ बच्चों सिलेंड्रिकल कंडक्टर सिलेंडर जैसा दिखाई पड़ेगा, तो भाई होगा तो वो वायर ही ना,
होगा तो वो वायर ही ना एक तरीके का, ठीक। तो माना कि इसकी लेंथ कितनी है, एल है, ठीक, और क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है इसका, ए है, ओके। और माना कि बच्चों इस मटेरियल की रेजिस्टिविटी कितनी है, रो है, ठीक। ठीक है, अब बताइए, कल आपने पढ़ा था, कल आपको पढ़ाया था हमने क्या, इसने हमको क्या पढ़ाया पूछा है, स्टेट द फैक्टर्स ऑन विच एट अ गिवन टेम्परेचर, टेम्परेचर बच्चों गिवन है, टेम्परेचर फिक्स कर दिया उसने, टेम्परेचर क्या कर दिया, फिक्स कर दिया, ठीक। तो बताओ जो उसका रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करेगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, एंड रेजिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया। आ गया कि नहीं आ गया, बस यही दोनों बातें आपको लिखनी है। तो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे डिपेंड करेगा, कैसे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, यहाँ पे हम लिख देंगे आर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू क्रॉस सेक्शन एरिया, और लेंथ के बारे में इन्होंने बात ही नहीं करी, है ना, तो लेंथ के बारे में आपको बात करना चाहिए यहाँ पर, ठीक है। ये वाली बात भी आप लिखोगे, क्या, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर इज अ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, ओके, करेक्ट। बस दो बातें ये हो गई। उसके बाद बच्चों नेक्स्ट आप लिखोगे नेचर ऑफ द मटेरियल। ऑब्वियसली अगर आप कॉपर की जगह आयरन ले लोगे, नेचर ऑफ द मटेरियल अगर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस का चेंज हो जाएगा। टेम्परेचर तो फिक्स है ही है, वैसे भी आपको पता है अगर टेम्परेचर ना फिक्स हो तो टेम्परेचर के बढ़ने के साथ साथ रेजिस्टेंस बढ़ता है, ये बात आपको पता है, ठीक। उसके बाद बच्चों अगर हमने कल इन दोनों को कंबाइन किया था, अगर आपको याद हो, तो यहां से फॉर्मूला क्या निकल के आता था, आर इज इक्वल्स टू, याद है, रो एल बाई ए, ये लीजिए रो एल बाई ए, यही निकल के आता था बच्चों, याद है। जहां पर रो क्या होता था, रो के क्या नाम थे, याद करिए, रो के दो नाम थे, एक तो रो को हम क्या बोलते थे, रेजिस्टिविटी, और दूसरा नाम क्या था रो का, इसको हम आर एच ओ पढ़ते हैं, जिसको नहीं पता है सुन लो ध्यान से, आर एच ओ रो, आर एच ओ रो, ठीक। इसको हम दो नाम देते हैं, या तो इसको आप क्या बोलोगे, रेजिस्टिविटी, और या तो इसको क्या बोलोगे, स्पेशल रेजिस्टेंस, स्पेशल रेजिस्टेंस। जिसके बेसिक नहीं क्लियर है तो वो जो कल हमने क्लास करी थी 1-2 घंटे की, उसको आप जाके देख सकते हो, तो आपके बेसिक क्लियर हो जाएंगे। पहले तो बेसिक क्लियर कर लीजिए जाके, ठीक है। स्पेशल नहीं, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक रेजिस्टेंस, अगर आपको याद हो बच्चों, ठीक, रजिस्टिविटी या स्पेसिफिक, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस बोलते हैं इसको, रो को, ठीक। अब इसी रो की बच्चों आपको यूनिट पूछी उन्होंने, तो यूनिट बनाना कल मैंने आपको बताया था, कैसे बनाते थे, याद करिए, रो की पहले वैल्यू निकालो, ए जाके इधर मल्टीप्लाई करेगा, तो रो इज इक्वल्स टू क्या आ जाएगा, आर इंटू ए, और अपॉन में ये एल रो में मल्टीप्लाई कर रहा था, आर में आके नीचे डिवाइड करेगा, ये ऐसा हो गया। अब यूनिट लिखना शुरू करो, तो यहां से आपके पास क्या बना, रो इज इक्वल्स टू आर इंटू ए अपॉन एल। अब बच्चों आर रेजिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, इंटू एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, और लेंथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। 1 मीटर से 1 मीटर कटेगा तो आंसर क्या आ गया, ओम इंटू मीटर, यानी कि ओम मीटर। तो रेजिस्टिविटी की यूनिट क्या हो गई बच्चों आपकी, ओम मीटर। यही पूछा था उसने, पढ़ लीजिए, स्टेट द एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी। सो एसआई यूनिट ऑफ रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर। कोई डाउट है, चाहे आप ऐसे लिखो ओम मीटर, चाहे आप इंग्लिश में लिखो ओम डैश मीटर, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा, ठीक है। अब सुनो, अब आप आ जाओ बच्चों यहां पर, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द मटेरियल ऑफ द वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, क्रॉस सेक्शन एरिया इज 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल इज दिस। अब देखो ये सवाल के लिए आपको मैं ले चलता हूं अपने ग्रीन बोर्ड पे, ठीक है स्टूडेंट्स, ध्यान से पढ़िएगा जरा, ध्यान से देखिए सवाल, आ जाइए जरा यहाँ पर, ठीक है। देखो कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ द, यहाँ पर आ जाइए, क्या सवाल है, यहाँ सवाल पढ़ लेते हैं, ठीक है। सवाल देखिए क्या है, आपको नहीं दिख रहा होगा, मैं आपको पढ़ देता हूं, सुन लो। कह रहा है कैलकुलेट द रेजिस्टेंस ऑफ अ मेटेलिक वायर ऑफ लेंथ 2 मीटर, ठीक है बच्चों। तो लेंथ उसने दिया है, ये एक मेटेलिक वायर है इस तरीके से, और इस मेटेलिक वायर की बच्चों लेंथ उसने दे दी आपको 2 मीटर्स, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट देखते हैं और क्या दिया हुआ है, लेंथ आपको 2 मीटर दिया है बच्चों। उसके बाद आपको दिया है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6, ओके। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर दिया है। इसमें थोड़ी कैलकुलेशन करनी होगी, तो वो मैं आपको करके दिखाना चाहता हूं। इसके बाद बच्चों इसने आपको दिया है क्या, इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ द मटेरियल भी दिया हुआ है, कितना 2.8, रेजिस्टिविटी दिया हुआ है 2.8 इंटू 10⁻⁻8, 2.8 इंटू 10⁻⁻8, ओके, 2.8 इंटू 10⁻⁸। तो रो रेजिस्टिविटी का मतलब रो 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर। एक बार मैं वैल्यूज चेक कर लेता हूं, नहीं तो आंसर मैच नहीं करेगा, चेक कर लेता हूं, ठीक है। रेजिस्टेंस लेंथ 2 मीटर है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन 1.55 इंटू 10⁻⁻6 मीटर स्क्वायर है, और रेजिस्टिविटी 2.8 इंटू 10⁻⁸ ओम मीटर है, ठीक है। अब इसने हमसे बोला है बच्चों कैलकुलेट द रेजिस्टेंस, तो आपको यहाँ रेजिस्टेंस यहाँ पर आपको बताना है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो चलिए इसके रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं फटाफट।
तो रेजिस्टेंस निकालना है। ध्यान दे बच्चे, रेजिस्टेंस का फॉर्मूला आपका क्या होता था, अभी अभी पढ़ाया था, रो एल बाय ए होता है, वैल्यू रख दो, सॉल्व कर लो। रो की जगह कितना रखोगे बताओ, 2.8 इंटू 10⁻⁻8। और ध्यान दीजिएगा जरा, ठीक है, आंसर आर का किस में आएगा, ओम में आ जाएगा ऑटोमेटिकली, ठीक। तो रो की वैल्यू रखी और इंटू में एल, एल कितना है बच्चों, एल है आपका कितना 2 मीटर, तो एल की जगह 2 मीटर रखोगे, अपॉन में क्रॉस सेक्शन एरिया कितना है 1.55 इंटू 10⁻⁻6, जो भी आंसर आएगा ओम में आ जाएगा। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, ओम होता है, ठीक है ना। अब सुनो मेरी बात ध्यान से, देखो बच्चों ध्यान दीजिएगा, क्योंकि एरिया मीटर स्क्वायर में, मैं आपको दिखा भी देता हूं, यहां पर देखो, थोड़ा देख लीजिएगा जरा, ये देखिए, ये रो रखा ओम मीटर में, ओम मीटर, ठीक, लेंथ किसमें मीटर में, और एरिया किसमें मीटर स्क्वायर में। तो ध्यान दो, ये वाला मीटर इससे कटेगा 1 मीटर से, तो और उसके बाद 1 मीटर से ये वाला मीटर कटेगा, तो ओम ही तो बचेगा, ठीक है, इसलिए ओम मीटर। अब इसको कैसे सॉल्व करोगे, तो सवाल ये है ना। तो इसको सॉल्व करने के लिए मैं आपको बताता हूँ क्या करना है, ध्यान से चेक करिए। सबसे पहले आप 2 को मल्टीप्लाई करो किससे, 2.8 से, कितना हो जाएगा बताओ, 2 इंटू 2.8 कितना हो गया 5.6, क्या मैं सही हूँ, चेक कर लेना, ठीक। और इंटू में ये वाला 10⁻⁻8 ऐसे ही बचेगा, ठीक। और ध्यान दो 10⁻⁻6 को ऊपर लेके आओगे तो पावर प्लस हो जाएगी, ठीक। 10⁻�6 को ऊपर ले जाओगे तो बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी, है ना। वैसे तो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, -8 में -6 करोगे तो माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। ये पावर ऊपर जाएगी तो साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना समझो, क्योंकि बेस सेम है तो साइन चेंज हो जाएगा, -8 और +6, ठीक। और अपॉन में कितना है, अपॉन में बच गया आपके पास क्या 1.55, ठीक। अब ध्यान दो, अब क्या करोगे, क्या आ रहा है आपके पास यहाँ से 5.6 और इंटू में 10 की पावर -8 + 6 कितना होता है -2 होता है, और अपॉन में कितना हो जाएगा आपका यहाँ से 1.55, ठीक है, कितना हो जाएगा 1.55, ये लीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स। अब ध्यान दें जरा, देखिए अब आप क्या करोगे, यहां से ये पॉइंट हटाओगे तो ऊपर 100 आ जाएगा, ऐसा सोच लो आप, ये लीजिए ऊपर 100 आ जाएगा, सही है। और 100 का मतलब क्या होता है, ध्यान से चेक कर लेना जरा, 5.6 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 10⁻⁻2 तो ऐसे ही रहेगा, और इंटू में 100 को आप क्या लिखोगे 10⁻², और अपॉन में कितना आ रहा है 155 आ रहा है, ठीक। अब देखो यहां से आ जाएगा आपके पास कितना 5.6 और इंटू में 10⁻⁻2 और 10⁻2, बेस सेम है, पावर ऐड, -2 + 2 कितना हो जाएगा 0, और अपॉन में कितना बचा 155, ठीक। तो यहां से हो जाएगा कितना 5.6 अपॉन में 155 और इंटू में 10 की पावर 0, और 10 की पावर 0 किसी भी नंबर की पावर 0 कितना होता है 1 होता है, तो यहाँ बचेगा 1 इसमें मल्टीप्लाई करेगा तो फाइनली आपके पास आ जाएगा कितना 5.6 अपॉन में 155 क्या ओम, ठीक। अब इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो ये आप देखिए बच्चों, ठीक है, कुछ गलती तो नहीं हो रही है, चेक कर लीजिए, मेरे ख्याल से तो कोई गलती नहीं हो रही है, ठीक है ना। चलो अब आ रहा है आपके पास कितना 5.6 अपॉन में 155, तो इसको आपको करना है सॉल्व। कैसे सॉल्व करोगे, ध्यान से चेक करो बच्चों, एक काम करिए, यहाँ से पॉइंट हटा दोगे, यहाँ 0 आ जाएगा, तो कितना आ गया 56 अपॉन 1550, ओके। तो इसको सॉल्व करेंगे, कितना हो जाएगा देखिए 56 को आपको डिवाइड करना पड़ेगा किससे 1560 से, 1500 नहीं 1550 से, ठीक, ओके। अब ध्यान दो जरा, देखो अब ये डिवाइड तो लग नहीं रहा है, तो हम 1550 की टेबल ऐसे ही पढ़ेंगे, या तो 56 आ जाए तो उससे छोटा आ जाए, है ना। तो 1550 कुछ ज़्यादा बड़ा नंबर आ रहा है, कंफ्यूजन हो रहा है, कुछ देख लेते, कुछ गलती तो नहीं करी है, देख लेते हैं। तो 1550 0 था 0, तो यहाँ आ जाएगा 0, 56 - 0 56, फिर से वही कहानी होगी क्या, अब आप डेसिमल लगा सकते हो, तो डेसिमल लगा के आप 0 बढ़ाओगे यहाँ पर, सही है, डेसिमल लगा के आप 0 बढ़ा सकते हो। आप पहली बार में डेसिमल लगा के नहीं, पहली बार में आप 0 टाइम्स लेके जाओ तो 0 आ जाएगा, 56 - 0 56, डेसिमल लगा के 0 बढ़ाओगे। अब अभी भी नहीं जा रहा है, चेक कर लो, क्योंकि 560 1550 से क्या है छोटा है, तो फिर से हम क्या करेंगे 15 × 50, 0 सा कितना आ जाएगा 0, जो कि 560 से छोटा है, तो 0 सा 0, फिर 560 - 0 560 आ जाएगा। अब डेसिमल की हेल्प से फिर से 0 लेंगे, अब सॉल्व कर लीजिए, अब आ जाएगा, ठीक है। तो 5600 और कितने टाइम जाएगा भाई, चेक कर लो, ये 1550, क्या लगभग ये जाएगा कितनी बार 8 बार जाएगा, चेक कर लीजिए, इंटू 8 करोगे, 8 0 ज़ा 0, 8 5 ज़ा कितना होता है 44, 8 5 ज़ा 40 + 4 44, और 4 8 1 ज़ा 8 + 4 कितना हो जाएगा 12, कितना हो गया 12,000, ये तो कुछ ज़्यादा ही हो गया, ठीक, हाँ 3 ज़ा, है ना। तो ये, अरे भाई आंसर आ भी रहा है, एक बार देख लेते हैं, कुछ गलती हो रही है क्या, क्या दिक्कत हो रही है। यस बिल्कुल सही आ रहा है बच्चों, ठीक है, बिल्कुल सही आ रहा है। एक्चुअल में एक क्वेश्चन मैंने किया था ना ऐसा, कल क्लास में करा रहा था, मुझे लगा कि 0.8 के आसपास आना चाहिए, बिल्कुल सही आ रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है।
तो चलो ये गया आपका कितने टाइम्स, 3 टाइम्स, तो जाएगा कितना 5600 और 3 से मल्टीप्लाई करोगे 3 0 0 3 0 3 6 18 और 1 जाएगा 3 5 15 प्लस 1 16। ठीक है, तो ये तो बच्चों 1600 कितना आ रहा है, अरे यार किसको मल्टीप्लाई कर दिया, दिमाग भी कहाँ है 1550 को करना है। ठीक, तो 1550 गुणे 3 करना है ना, हमने इसको कर दिया गलती से। तो 3 0 0 3 5 15 और 1 3 5 15 प्लस 1 16 1 3 1 3 और प्लस 1 4 4650 आ गया। ठीक, तो कितना आ जाएगा 4650 आ जाएगा। ठीक, अब माइनस करेंगे तो 0 - 0 0 और 10 - 5 5। ठीक, और उसके बाद 6 - 6 0 और 5 - 4 1 आ गया। फिर डेसिमल की हेल्प से 0 लगाओगे, अब या 5 या 6 टाइम्स जाएगा, तो आप चेक कर लो 1550 जल्दी से कर लेते हैं, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना। ठीक, तो 1550 इंटू 5 कितना जा रहा है 7750, अभी और 10,000 के आसपास आना चाहिए। तो 1550 इंटू 6 अगर करो कितना आ रहा है 9300 और 7 बार ले जाओगे तो 1550 इंटू 7। कैलकुलेशन थोड़ा डिफिकल्ट है लेकिन घबराना नहीं, ज़्यादा आ जाएगा 10,850 आ जाएगा, 500 चाहिए, 10,500 के आसपास आना चाहिए, 6 बार लेके जाओ। तो 1550 इंटू 6 है ना 9300, तो कितना आ रहा है 6 बार जाएगा तो कितना आ जाएगा 9300। ठीक है, सब्ट्रैक्ट करिए 0 - 0 0 0 - 0 0 फिर 5 - 3 2 और 10 - 9 कितना आ रहा है 1200। फिर डेसिमल की हेल्प से बच्चों 0 लोगे। ठीक, अब 12,000 के आसपास आना चाहिए। ठीक है ना, वैसे डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया तो काफ़ी है, बट फिर भी अगर आप चाहो तो 1 प्लेस तक और निकाल सकते हो, 4 प्लेस तक निकाल के आप इसको राउंड ऑफ कर दो। ठीक है ना, 3 प्लेस तक, या इतना काफ़ी यार, इतना काफ़ी है ना, डेसिमल के 3 प्लेस तक निकाल लिया। अब चाहे आप आंसर क्या लिख दो उसका, सुन लो, रेजिस्टेंस कितना आ गया 0.036 ओम, चाहे तो आप ये लिख दो, मार्क्स मिलेंगे, टेंशन मत लो, मार्क्स मिलेंगे। ठीक है ना, R इज इक्वल्स टू, चाहो तो आप ये लिख दो, क्या, ध्यान सुनो, ये 0 ऐसे ही रहेगा और 6 को हटाओगे, 6 क्या है 5 से बड़ा है तो राउंड ऑफ करोगे तो 4, भाई जब लास्ट वाला नंबर क्या होता है 5 या 5 से बड़ा तो आगे हम 1 ऐड कर देते हैं, यहाँ 1 ऐड कर दो तो ये लीजिए। अब आप चाहे एग्जाम में ये लिख के आओ 0.04 ओम, और चाहे आप क्या लिख के आओ R इज इक्वल्स टू 0.036 ओम लिख के आओ, और चाहे आप क्या लिख के आओ वो मैं आपको बता दूं, ध्यान से सुनिए बच्चों, क्या पता ऑप्शन में क्वेश्चन आ जाए जिसमें कैलकुलेशन थोड़ी डिफिकल्ट हो, तो चाहे आप ये लिख के आओ, क्या लिख के आओ, सुनो एक स्टेप और बढ़ा लो इसको, बताता हूं ऑप्शन में क्या दिया रहेगा आपको। ऑप्शन में आपको क्या दिया रहेगा 0.037 ओम दिया रहेगा। क्यों दिया रहेगा बता रहे हैं, ध्यान से चेक करो। अब ये 12,000 आ गया, तो 1550 और इंटू 1550 और इंटू में 8 कितना आ जाएगा 12,400, तो 7 बार जाएगा ये, है ना। तो 1550 इंटू 7 कितना आ जाएगा 10,850। ठीक, तो 7 बार लेके जाना है इसको 7 टाइम्स, समझे। और यहाँ क्या आ जाएगा नीचे, यहाँ आ जाएगा बच्चों कितना 10,850, माइनस माइनस कर लेना, इतने प्लेस तक निकालोगे। अब इसको राउंड ऑफ करोगे, लास्ट में 7 है 5 से बड़ा है, आगे 1 ऐड करोगे, 0.037 ओम आपको ऑप्शन में दे सकता है, परेशान करने के लिए, परेशान करने के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है ना, तो ये देखिए, तो बच्चों ये भी आंसर सही है। ठीक, ये भी आंसर सही है और ये भी, अगर उसने कुछ नहीं बोला तो भैया तुम्हारा ये भी सही है, ये भी सही है, टेंशन नहीं कोई, और तुम्हारा ये भी सही है, अगर तुमने 0.03 बता दिया वो भी सही है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अब 0 के बाद डेसिमल के बाद ये 0 आ रहा है तो भाई कम से कम 2-3 प्लेस तक तो निकालो। ठीक है ना, चलो बहरहाल तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को हम हैंडल करेंगे। अब आइए, ठीक है, तो कैलकुलेशन है बस इसमें और कुछ नहीं है। तो ये क्वेश्चन हो गया बच्चों। उसके बाद यहाँ पर आ जाइए, आंसर ये आ रहा है 0.036 ओम। ओके, तो कौन सा क्वेश्चन था, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ बच्चों यहाँ पे, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है, अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट इज कनेक्टेड टू अ सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ 3 ओम 4 ओम 5 ओम एंड 12 ओम। ओके, तो एक बैटरी है और वो सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है। तो पहले इसका सर्किट डायग्राम बनाएंगे फटाफट। सर्किट डायग्राम हम अभी से ही बनाते चले जा रहे हैं ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो जाए। तो बच्चों ध्यान से चेक करो, 3 ओम 4 ओम 5 ओम 12 ओम सीरीज में, तो सीरीज में लगा दो ये 3 ओम, फिर नेक्स्ट वाला कितना है आपका 4 ओम, फिर नेक्स्ट वाला कितना है आपका 5 ओम, फिर नेक्स्ट वाला कितना है 12 ओम। ठीक है, ये 3 ओम 4 ओम और 5 ओम और ये 12 ओम। ठीक है ना, कह रहा है हाउ मच करंट फ्लोज थ्रू अ 12 ओम रजिस्टर, और बैटरी कितनी 12 वोल्ट की। तो बच्चों इसके क्रॉस आप क्या करोगे, एक बैटरी लगाओगे, ध्यान सुन लो, ये एक बैटरी लगाओगे इसके क्रॉस। ठीक है, एमीटर वगैरह की वगैरह लगाना हो लगा लेना सब। ठीक है ना, सुनो उसकी जरूरत नहीं, बस आप मोटा मोटा यहाँ सवाल करना है। तो ध्यान से सुनो बच्चों, V कितना पोटेंशियल डिफरेंस है 12 वोल्ट का है, बैटरी कितना पोटेंशियल डिफरेंस दे रही 12 वोल्ट का। आप ध्यान सुनो बच्चों, उसने बोला कि ये बताओ कि 12 ओम में कितना करंट जाएगा। ध्यान से सुन लो, कह रहा है 12 ओम में जो करंट जाएगा वो बताओ। तो ध्यान सुनो बच्चों, अब एक बार बताओ, ये सारे के सारे सीरीज में लगे, यानी कि यहां से
ये प्लस है और माइनस, ठीक। तो यहां से जो करंट आएगा ये सारे के सारे मिल के करंट को खींचेंगे ना वोल्टेज सोर्स से। इसको फिजिक्स में बोलते हैं कि ये सारे के सारे वोल्टेज सोर्स से करंट को ड्रॉन कर रहे हैं, करंट को ड्रॉन कर रहे हैं, सही है ना। तो ध्यान से सुनिए, ये सारे के सारे मिल के यहां से आई करंट ड्रॉन करेंगे, ठीक। सारी डिवाइसेस ऑन है एक साथ, 3 ओम की, 4 ओम की, 5 ओम की, 12 ओम, तो सारे मिलके आई करंट निकालेंगे यहां से। तो यही आई करंट जाएगा, अब वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी जाएगा, वही इसमें भी, वही इसमें भी, यानी कि अगर आप आई की वैल्यू निकाल लेंगे तो वही आई करंट 12 ओम में से जाएगा। सीरीज में करंट सेम होता है, आपको पता है, ठीक है। सभी रेजिस्टेंस में सेम करंट जाएगा, यहां से जो निकला है सबने जो मिलके जो करंट निकाला है वही यहां से जाएगा। तो आई की वैल्यू निकाल लो, लेकिन अब आई की वैल्यू कैसे निकालें? तो आई की वैल्यू निकालने के लिए आपको इक्विवेलेंट सर्किट बनाना होता है। मतलब आपको यह सोचना पड़ता है क्या कि इन सभी रेजिस्टेंस की जगह वो रेजिस्टेंस काम कर रहा है जो इसका इक्विवेलेंट है, तो इन सबका इक्विवेलेंट निकाल लो। अब बच्चों बताओ सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैसे निकालते हैं? याद करिए, सबको डायरेक्टली ऐड कर देते हैं, याद आया? तो कितना हो जाएगा बताओ? 3 ओम, 4 ओम, 7, 7 5 12, 12 12 24 ओम आ गया, लो, है ना। R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 सबको ऐड कर दोगे तो इसका इक्विवेलेंट सर्किट बनाओगे, ये लो इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा आ गया। ओके, अब क्वेश्चन तो बड़ा आसान सा है, लेकिन मैं पूरा बता रहा हूं ताकि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आपके परफेक्शन हो जाए। ओके, तो ध्यान चेक करो बच्चों, यहां 12 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है। अब हम ऐसा सोच रहे हैं कि इन सब की जगह इसका इक्विवेलेंट काम कर रहा है, यानी कि कितना? 24 ओम, ठीक। और बैटरी आपकी वही रहेगी, ठीक है। सुनो, बैटरी 12 वोल्ट की, सुनो, ये सब मिलके जितना करंट ड्रॉन कर रहे थे उतना ही ये अकेले करेगा, ऐसा सोचो। अब निकाल लो आई बराबर, यहां से निकाल लो करंट आई। तो आई बराबर कैसे आ जाएगा? आई बराबर क्या होता है? वी अपॉन आर, वी अपॉन और आर इक्विवेलेंट रखेंगे यहाँ, वी अपॉन आर इक्विवेलेंट, ठीक है। तो वी कितना है बच्चों? 12 वोल्ट, ठीक। और आर इक्विवेलेंट कितना है आपका? 24 ओम, ठीक। तो करंट आ जाएगा वोल्ट पर ओम कितना होता है? एम्पियर होता है, ओके। तो 12 अपॉन 24 1/2 0.5, तो 0.5 एम्पियर का करंट आ रहा है। अब सुनो, आई कितना? 0.5 एम्पियर, यानी कि 12 ओम में से कितनी करंट जा रही है? 0.5 एम्पियर। बस यही सवाल था तो हमने इसका जवाब कर दिया। कोई डाउट है बताइए? कितनी करंट फ्लो कर रही है? 0.5 एम्पियर, ये नीचे। तो ये हमने आपको एक फील करा दिया सर्किट बना के, ताकि आपके जो है आगे के भी क्वेश्चन अच्छे हो जाएं, ठीक है स्टूडेंट्स। उसके बाद नेक्स्ट देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर डज द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर डिपेंड्स। कितना आसान सवाल है बताइए। रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर किस पे डिपेंड करता है बताइए? नंबर 1 डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ, नंबर 2 इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द क्रॉस सेक्शन एरिया। दो बातें हो गई, और ये एक बात, ये हो गई इसकी दूसरी बात, और तीसरी बात हो गई बच्चों क्या? नेचर ऑफ द मटेरियल पे, याद है? नेचर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल अगर चेंज कर दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज होगा। मतलब कॉपर की जगह आयरन ले लो, एल्युमिनियम ले लो, रेजिस्टेंस चेंज होता चला जाएगा। उसके बाद नंबर 4 किस पे डिपेंड करता है बच्चों? टेम्परेचर पे, याद है स्टूडेंट्स? टेम्परेचर की भी तो बात करोगे, याद है? सो ऑन द टेम्परेचर, मतलब अगर टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा? इंक्रीज होगा। टेम्परेचर के इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस भी क्या होता है? इंक्रीज होता है। बताइए कोई डाउट है? ओके अच्छा, कुछ बच्चों को मैं बता दूं टेम्परेचर इंक्रीज होने से रेजिस्टेंस क्यों इंक्रीज होता है। क्योंकि देखो जरा, ये कोई कंडक्टर है और कंडक्टर के अंदर एटम्स हैं, ठीक है। तो अगर टेम्परेचर लो है, अगर टेम्परेचर लो है तो लो टेम्परेचर पे अंदर जो एटम है उनकी एनर्जी कम होगी, तो वो धीरे धीरे वाइब्रेट कर रहे हैं, धीरे 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 धीरे। हाई टेम्परेचर जब हो जाएगा तो उसके पास एनर्जी ज्यादा हो जाएगी, तो एटम जल्दी जल्दी वाइब्रेट करेंगे, ऐसा ऐसा। तो यहां से जो इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है पीछे से, ध्यान से चेक करो, इलेक्ट्रिक करंट आने का मतलब है इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। जिधर कन्वेंशनल करंट फ्लो करता है उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट आ रहा है। बस मोटी मोटी बात यह है कि करंट फ्लो करने का मतलब इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं, अगर इलेक्ट्रॉन को ज्यादा कोलिजन मिलेगा, ज्यादा टक्कर मिलेगी, तो रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, चल नहीं पाएंगे अच्छे से इलेक्ट्रिक करंट नहीं चल पाएगा, ठीक है ना। तो ये चीज है। तो रेजिस्टेंस कब ज्यादा होगा? जब अंदर वाइब्रेशन ज्यादा होंगे एटम्स के, कॉपर के एटम्स के, या जो भी एटम है अंदर, जिस भी मटेरियल के एटम है, ठीक है, उसके वाइब्रेशन ज्यादा होंगे तो रेजिस्टेंस ज्यादा, वाइब्रेशन का मतलब ज्यादा कोलिजन होंगे, ज्यादा कोलिजन मतलब ज्यादा रेजिस्टेंस होगा, सही है। और ज्यादा वाइब्रेशंस कब होते हैं? हाई टेम्परेचर पे, तो हाई टेम्परेचर पे रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये चीज है। आगे बढ़िए, नेक्स्ट सवाल। ओके, नेक्स्ट सवाल है बच्चों, कह रहा है कि 3 इनकैंडेंस। अब देखिए इस सवाल के लिए आप मेरे साथ आ जाओ बच्चों, जरा यहां पर आ जाओ, ठीक है। इस सवाल के लिए आप यहां पर आइए मेरे साथ, ठीक है। ये देखिए बच्चों, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक। इसमें थोड़ा आपको ध्यान लगाना पड़ेगा इस सवाल में। देखो बच्चों क्या कह रहे हैं, कह रहा है 3 इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज। बच्चों ध्यान देना जरा, 3 बल्ब हैं जिसकी पावर कितनी? 100 वॉट। सबसे पहले तो आप ये समझ लो कि ये जो पावर दी होती है इसका क्या मतलब होता है, ठीक है। एक होता है टॉपिक पावर वोल्टेज रेटिंग, पहले उसी को आप समझ लो। क्या? सुन लो ध्यान से। एक छोटा सा टॉपिक होता है जिसको हम बोलते हैं पावर वोल्टेज रेटिंग टॉपिक। कौन सा टॉपिक है ये? पावर वोल्टेज रेटिंग टॉपिक। ये टॉपिक क्या कहता है? ध्यान से सुनो। ये टॉपिक ये कहता है कि जब आप मार्केट जाते हो, बाजार में,
ठीक, तो जाइए बाजार में आप एक बल्ब खरीद के लेके आओ बजाज कंपनी से, 10 रुपए वाला, वो जो इनकेंडेंसेंट बल्ब होता है जिसमें येलो कलर की लाइट निकलती है, देखा है बल्ब आपने 10 रुपए वाला? ये वाला बल्ब देखा आपने? ये इस तरीके से, इसमें एक टंगस्टन का वायर लगा होता है अंदर, है ना, ये हीट होता है तो ग्लो करता है ना, लाइट निकलती है इसमें से। अब सुनो, तो बच्चों पावर वोल्टेज रेटिंग का ये मतलब है कि जब आप बाजार जाते हो तो जो आप बल्ब खरीद के लेके आओगे, कभी बल्ब पे पढ़ा करो क्या लिखा होता है, कभी पढ़ना अब, ठीक है, उस पे लिखा होता है P और V, जरूर लिखा होता है, पढ़ लीजिएगा कभी, ठीक, उस पे कुछ ऐसा लिखा रहेगा 100 वॉट। और अगर आप इंडिया में रहते हैं, ऑब्वियसली आप इंडिया में रहते हैं, तो इंडिया में बच्चों कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है AC मेंस का? 220 वोल्ट, ठीक है, इतना तो आप लोग पढ़े लिखे हो, ठीक, तो V की वैल्यू होती है 220 वोल्ट। तो जब आप इसको बाजार से खरीद के लेके आते हो तो बॉक्स पे पावर तो कुछ भी हो सकती है, लेकिन V हमेशा कितना होता है? 220 वोल्ट होता है, फिक्स होता है वो। यानी कि कंपनी ये कहना चाहती है, एक बात और बता दूं, कल की क्लास में मैंने आपको बताया था कि पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम। ध्यान से सुन लो, क्या पढ़ाया था कल? पावर का मतलब क्या होता है? इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम पर यूनिट टाइम, है ना। तो मैंने कल की क्लास में आपको बताया था वॉट, पावर की यूनिट क्या होती है? वॉट, पावर की एसआई यूनिट वॉट। वॉट को हटा के क्या लगा दो? जूल पर सेकंड। आया कि नहीं आया बताओ? वॉट को हटा के क्या लगा दो? जूल पर सेकंड, ठीक। तो वो कंपनी ये कहना चाहती है जिससे आप बल्ब खरीद के लेके आए हो, वो अपने बॉक्स पे पावर वोल्टेज आपको लिख के देता है, ठीक है। यही क्या कहलाता है? पावर वोल्टेज रेटिंग। यानी कि वो कंपनी ये कहती है कि भैया देखो, अगर आप इस बल्ब को 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाओगे, ध्यान से सुन लो, इस बल्ब को अगर आप कितने पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाओगे? 220 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे लगाओगे, तो ये 100 जूल पर यूनिट टाइम के रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा, ये वो कहना चाहता है। और जब एनर्जी कंज्यूम करेगा तो उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को कंज्यूम करके क्या देगा? हीट और लाइट देगा। मेनली आपको लाइट मिलता है, तो हम अगर ये आइडियल बल्ब मान लें, ठीक है, तो 100 जूल पर सेकंड के हिसाब से कंज्यूम कर रहा है, मतलब इनपुट ले रहा है, और 100 जूल पर सेकंड के हिसाब से आपको लाइट दे रहा है, ठीक है ना, समझ गए। तो 1 सेकंड में 100 जूल कंज्यूम कर रहा है, तुरंत 1 सेकंड में आपको 100 जूल की लाइट भी मिल जाती है, अगर ये आइडियल बल्ब है, मान लो भाई, ठीक है। अब सुनो, अब यहां पर आओ, तो समझे पावर वोल्टेज रेटिंग का मतलब कि अगर 220 वोल्ट पे लगा दोगे तो वो 100 वॉट का मतलब है 100 जूल पर सेकंड से एनर्जी को कंज्यूम करेगा, है ना। और सुनो, अब आप गए बाजार, आप दूसरा बल्ब खरीद के लेके आए, तो दूसरे बल्ब की पावर वोल्टेज रेटिंग लिखी हुई बच्चों कितनी? ध्यान सुनिए, 200 वॉट लिखी हुई है, और वोल्टेज तो उतना ही होगा, 220 वोल्ट। तो कंपनी क्या कहना चाहती है आपसे? सुन लो ध्यान से, कंपनी क्या कहना चाहती है? कंपनी कहना चाहती है कि भैया देखो, 220 वोल्ट पे लगाओगे, वॉट को हटा के जूल पर सेकंड लिखो, तो ये जो बल्ब है ये इस तरीके से कंस्ट्रक्ट किया गया है कि 1 सेकंड में 200 जूल एनर्जी कंज्यूम करेगा, और उतनी ही आपको लाइट देगा अगर आइडियल बल्ब है। कोई डाउट है बताइए? पावर का मतलब समझ में आ गया? बताइए, ठीक। तो ये चीज होती है, ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। अब एक बात ध्यान दो बच्चों, तो अब मुझे ये बताओ कि बाजार से आप बल्ब तो 200, कॉन्सेप्ट समझ लेना पहले, बाजार से आप 200 वॉट का बल्ब खरीद के लेके आए हो, लेकिन आपने उसको लगा दिया कितने पे? 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो क्या वो उतनी पावर दे पाएगा? बताओ। नहीं, क्योंकि कंपनी जो कंस्ट्रक्ट करती है 220 वोल्ट के लिए करती है, याद रखना। अब तुम जाओगे कंपनी के पास, बोलोगे हम तो 200 वॉट का खरीद के लेके आए हैं, और जो है भाई आपका तो बल्ब अच्छी ब्राइटनेस ही नहीं दे रहा है, तो समझ रहे हो ना, तो कंपनी तुमको बोलेगी भैया कितने वोल्टेज पे लगाया आपने, तो आप बोलोगे भाई पोटेंशियल डिफरेंस तो हमारा जो है 100 वोल्ट पे लगाए। नहीं, जितना कंपनी बोलेगी उतने पे लगाना, तभी अच्छे से काम करेगा वो, पहली बात, नहीं तो उसकी पावर कम हो जाएगी। सुन लो, अब पावर वोल्टेज रेटिंग मैंने आपको बता दिया, ठीक। अब सवाल पे आओ, अब देखो क्या कह रहे हैं। कह रहा है 3 इनकैंडेसेंट बल्ब ऑफ 100 वॉट ईच आर कनेक्टेड इन सीरीज बच्चों, ठीक। तो 3 बल्ब को सीरीज में लगाना है पहले, लो इसको लगाया सीरीज में। अच्छा, एक बात और बताना चाहता हूं, वो भी ध्यान से सुन लो। सुनो बच्चों, यहां पे पीछे हो, एक बात और सुन लीजिए ध्यान से, कहां गया, सुन लीजिए। जो बल्ब आप बाजार से खरीद के लाते हो, ध्यान से सुन लीजिएगा, ठीक है, ये आप खरीद के लेके आए हो, और आपका दोस्त गया वो भी यही बल्ब खरीद के लेके आया बजाज का, कौन सा? इसकी पावर वोल्टेज रेटिंग इतनी है, तो भैया जितना इसका रेजिस्टेंस होगा उतना ही इसका होगा, याद रखना। सुन लिया? अगर आप और आपका दोस्त सेम बल्ब खरीद के लेके आए हैं, सेम बल्ब का मतलब है कि पावर वोल्टेज रेटिंग सेम है, तो उसका रेजिस्टेंस भी सेम होगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। अच्छा एक बात बताओ, अपने बल्ब को 220 वोल्ट से हटा के 100 वोल्ट पे लगा दोगे तो रेजिस्टेंस चेंज हो जाएगा? नहीं, क्योंकि रेजिस्टेंस किस पे डिपेंड करता है? डायमेंशंस पे, कि अंदर जो टंगस्टन का वायर लगा हुआ है उसका लेंथ कितना है और उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कितना, उस पर डिपेंड करता है। तो भाई वो थोड़ी ना चेंज है ना, उसी मटेरियल से, उसी लेंथ के टंगस्टन, उसी क्रॉस सेक्शन एरिया के टंगस्टन, उसी मटेरियल से ये वाला भी बल्ब बना है, सारे बल्ब एक जैसे आइडेंटिकल बल्ब है, उसी से ये भी बना हुआ है। तो ध्यान रखिएगा, रेजिस्टेंस चेंज नहीं होता है। तो अगर आप एक जैसे बल्ब खरीद के लेके आए हो तो ये वेल नोन है कि सबके रेजिस्टेंस सेम है, याद रखिएगा। अब सवाल में आइए,
तो उसने बोला बच्चों 3 सेम बल्ब खरीद के लेके आए, 3 इनकैंडेसेंस बल्ब ऑफ 100 वॉट खरीद के लेके आए, पोटेंशियल डिफरेंस नहीं दिया है, तो आप मान के चलिए पोटेंशियल डिफरेंस 220 वोल्ट है, आप खुद ही मान लोगे, ठीक है ना। तो 100 वॉट सबकी पावर है, इसकी भी पावर 100 वॉट, इसकी पावर 100 वॉट, इसकी पावर 100 वॉट, आर कनेक्टेड इन सीरीज। इन तीनों को बच्चों सीरीज में कनेक्ट किया गया है, ठीक है भाई, कनेक्ट कर दो इन तीनों को सीरीज में, ठीक, ये लो सीरीज में इसमें कनेक्ट कर दो, ठीक। कह रहा है कि इन अनदर सर्किट another set of 3 bulbs of the same wattage are connected in parallel to the same source. Okay students, अब ध्यान दो, तो यहां पे देखिए, ये यहां पे देखिए, एक सर्किट में हमने क्या किया, 3 बल्ब को सीरीज में लगा दिया, ये आप देख सकते हो, और पोटेंशियल डिफरेंस कितना है यहां पर हम मान के चल रहे हैं, मान लो भाई, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है बच्चों, पोटेंशियल डिफरेंस हमने अज्यूम किया 220 वोल्ट का, अरे भाई मान लो क्या जा रहा है मानने में, ठीक। अब सुनो, इसका रेजिस्टेंस कितना है आर, इसका भी रेजिस्टेंस कितना है आर, और इसका भी रेजिस्टेंस कितना है आर है, और जो दूसरा सर्किट है उसमें तीनों बल्ब को पैरेलल में लगा दिया, ये लो, पैरेलल में आता है लगाना, ये लो, ये लो, ठीक, ये लो, ये लो, ठीक, ये लगा दिया, और वोल्टेज इसकी भी कितनी है 220 वोल्ट, क्योंकि जो सोर्स है वो 220 वोल्ट का होता है, वेल नोन है। अब इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी रेजिस्टेंस आर है, और इसका भी रेजिस्टेंस आर है, ठीक है। अब सुनो, उसने क्वेश्चन क्या किया बच्चों, कह रहा है कि इन अनदर सर्किट द सेट ऑफ 3 बल्ब्स आर कनेक्टेड इन द सेम वोल्टेज ऑफ द सेम वोल्टेज, मतलब ये भी 100 वॉट का, ये भी, मतलब वही सारे बल्ब, एक बार 3 लिया सीरीज में, एक बार 3 लिया पैरेलल में, तो कह रहा है आर कनेक्टेड इन पैरेलल टू द सेम सोर्स। अब क्वेश्चन सुनिए, एक बार किया किसमें, सीरीज में, सही है, और एक बार किया किसमें बच्चों, पैरेलल में, ठीक। अब सुनो ध्यान से, क्वेश्चन है, कह रहा विल द बल्ब इन द टू सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, बताओ, सेम ब्राइटनेस से ये और ये बल्ब, मतलब ये जो तीनों बल्ब हैं जितनी ब्राइटनेस से ग्लो कर रहे हैं, क्या उतनी ब्राइटनेस से ये भी ग्लो कर रहे हैं, ये आपको बताना है। अब मेरी बात ध्यान सुनो, ध्यान से सुनो, कैसे एक्सप्लेन करोगे। तो बच्चों एक बात बताऊं आपको, देखो सीधी साफ बात है, सुन लो, सीधी साफ बात है बच्चों, आप यहां पर पावर का फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या पावर का फॉर्मूला आप दोनों तरीके से एक्सप्लेन कर सकते हो, चाहो तो आप लगा दो v²/r, सुन लेना ध्यान से, और चाहो तो लगा दो आप क्या I² × R, ठीक। अब मैं दोनों से एक्सप्लेन करूंगा, पहले मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं किससे, v²/r से, ठीक है स्टूडेंट्स। अब सुनो, पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या सेम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस, यानी कि 220 वोल्ट, तो इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, इसको भी 220 वोल्ट मिलेगा, ये सुनो बताइए, तीनों को 220 वोल्ट मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान सुनो, इसकी पावर कितनी थी बताओ, 100 वाट, इसकी भी पावर कितनी थी बताओ, 100 वाट, और इसकी भी पावर कितनी थी बताओ, 100 वाट, लेकिन ये पावर कब थी, जब इसको क्या मिल जाए, 220 वोल्ट। तो जिस कंपनी ने बना के भेजा था वो बोलेगी कि भैया 220 वोल्ट पे लगाओगे तब पावर अपनी इतनी देगा, तो बताओ तीनों अपनी सेम पावर देंगे कि नहीं देंगे, बताओ 100 वाट, 100 वाट और 100 वाट देंगे कि नहीं देंगे, बताओ क्यों सर, क्योंकि सर सबको पोटेंशियल डिफरेंस सेम मिल रहा है 220 वोल्ट का, पैरेलल में पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है, ये सुनो जल्दी बताइए, ठीक। हाँ, तो तीनों बढ़िया ब्राइटनेस के साथ ग्लो करेंगे, सेम ब्राइटनेस के साथ, मतलब कंपनी ने जिस हिसाब से बोला था उसी हिसाब से ग्लो करेंगे, यानी कि ये 100 जूल पर सेकेंड के रेट से एनर्जी कंज्यूम करेगा और 100 जूल पर सेकेंड के रेट से आपको हीट और लाइट देगा, ठीक, सही है। अब यहां पर आओ बेटा जरा, अब एक बात बताओ, ध्यान से सुनो बच्चों, यहां पर बताओ, ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके, ये तीनों मिलके, ध्यान से सुनिए, यहां से जब करंट ड्रॉन करेंगे, ठीक, तो वही करंट इसमें जाएगी, वही करंट इसमें जाएगी, और वही करंट इसमें जाएगी, आई करंट, ये सुनो, या सीधी साफ बात बता दूं बच्चों, कल जैसे मैंने आपको सवाल कराए थे, सीधी साफ बात समझो, इसका रेजिस्टेंस आर है, इसका आर, इसका आर, तो बच्चों ये टोटल पोटेंशियल डिफरेंस है ना, उसमें से कुछ पोटेंशियल डिफरेंस यहां पर मेंटेन होगा, कुछ यहां पर होगा, और कुछ यहां पर होगा, जिसको हम बोलते हैं कि पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, क्या हो गया, पोटेंशियल ड्रॉप हो गया, यानी कि 220 वोल्ट 3 भागों में डिवाइड हो जाएगा, क्यों, क्योंकि सबका रेजिस्टेंस सेम है और सब में सेम करंट आ रही है, भाई V किस पे डिपेंड करता है, चेक करो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V1 है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर V2 है, और इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस अगर बच्चों क्या है, V3 है, तो बताओ V का क्या फॉर्मूला होता है, I × R, ये सुनो बताइए। अब सबका रेजिस्टेंस सेम है और सब में करंट सेम है, तो सबका V भी क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा, यानी कि V1 बराबर V2 बराबर V3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, ठीक है। और हाँ, तो जितना V1 है उतना ही V2 उतना V3 है, ये V1 V2 V3 कहां से आया है, सीरीज का डेरिवेशन आपने किया था तो यहीं से मिलता है ये, यानी कि V बराबर V1 और प्लस V2 और प्लस V3, यानी कि मोटी मोटी बात ये है कि यही 220 वोल्ट कितने भागों में डिवाइड हो जाएगा, 3 भागों में, तो लगभग कितना आ जाएगा, 220 को 3 से डिवाइड करो, 220 डिवाइडेड बाय 3 करो, कितना आ जाएगा बताओ, 73.3
3 3, तो बताइए कितना मिलेगा, इसको कितना पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा 73.33 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 73.33 वोल्ट, इसको भी कितना मिलेगा 73.33 वोल्ट सीरीज में। अब बताओ बच्चों, क्या ये अपनी 100 वॉट की पावर दे पाएगा? बताओ, क्या ये 100 जूल पर सेकंड के रेट से कंज्यूम करेगा? बताओ, करेगा? क्या ये 100 जूल से कंज्यूम कर पाएगा? नहीं। क्यों? क्योंकि इसका पोटेंशियल डिफरेंस 220 थोड़ी ना मिला, कितना मिला 73। सीरीज में पोटेंशियल डिवाइड हो जाता है, तो इसको 220 नहीं मिल पा रहा है, इसको भी 220। और कंपनी ने क्या बोला था, वो अपनी पावर तभी बढ़िया दिखाएगा उतनी जितनी हमने बोली है। कितनी बोली कंपनी ने? 100 वॉट की पावर है सबकी, कंपनी ने बोला है, तो उसने बोला भैया 220 पे लगाओगे तब मिलेगा ना। नहीं समझ में आई बात? तो ब्राइटर कहां पे ग्लो करेंगे? जहां पे पावर अच्छी अच्छी दिखा रहे हैं वो लोग, तो हाँ पैरेलल में ब्राइटर होगा। आया कि नहीं आया? ये मैंने आपको किससे सिखाया? ये मैंने आपको किससे दिखाया भाई? चेक कर लो ना, फॉर्मूला लगा लो, P बराबर वी स्क्वायर अपॉन आर। तो इसमें अगर लगाओगे आप तो आर तो कांस्टेंट है, जितना आर उसमें था बल्ब का उतना ही यहां पर है, जितना उसमें था उतना ही यहां पर है, जितना उसमें उतना ही यहां पर है। तो V डिक्रीज कर गया ना बेटा, चेक कर लो 73 हो गया, पहले 220 मिल रहा था सबको। तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर, क्योंकि रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, रेजिस्टेंस कांस्टेंट है, तो P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू पावर क्या हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V स्क्वायर। तो जहां V ज्यादा होगा वहीं पे तो पावर ज्यादा होगा, यहां तो V डिक्रीज हो गया, सही है, इसलिए पावर सबका डिक्रीज हो जाएगा। तो ये ब्राइटर नहीं होंगे सीरीज में, कोई डाउट है? ये हमने आपको कौन से फॉर्मूले से समझाया? V स्क्वायर अपॉन आर से। कोई डाउट है बताइए? P इज इक्वल्स टू V इंटू आई से मैंने इसलिए नहीं किया भाई, एक बात समझो, फिर वहां करंट का भी लोचा हो जाएगा, वोल्टेज का भी, दोनों को कैसे आप करोगे? P इज इक्वल्स टू VI से मैंने जानबूझ के नहीं बताया भाई, कुछ तो कांस्टेंट रखो लल्ला, रेजिस्टेंस तो कांस्टेंट रखो। नहीं समझे? तब तो आप P और V को रिलेट करोगे, ठीक? हाँ, अब कह रहे हो कि P बराबर VI लगा दो सर, भैया क्यों लगा दे बताओ? एक तो सबका समझ रहे हो, सबके फिर वोल्टेज की भी हालांकि चलो यहाँ वोल्टेज सेम है, मना नहीं कर रहा हूं मैं, फिर करंट निकाल के कमेंट करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ तो लोचा हो जाएगा। अच्छा, यहाँ फिर करंट कांस्टेंट हो जाएगी, फिर देखो एक बार इसमें V कांस्टेंट हो जाएगा, करंट अलग अलग हो जाएगी तीनों में, और यहाँ क्या हो जाएगा बताओ? यहाँ पर V सेम हो जाएगा, करंट अलग अलग। अरे नहीं, ऐसे नहीं, नो, जो मेन चीज है ना आपकी रेजिस्टेंस, जो कि फिक्स रहती है, मैंने आपको बताया रेजिस्टेंस डायमेंशन पे डिपेंड करता है, उसको कांस्टेंट लेके तब कमेंट करो, तभी मजा आएगा, तुम्हें नहीं मजा नहीं आएगा, ठीक है? तो एक बार P बराबर V स्क्वायर बाय आर लगा के, आर को कांस्टेंट करके P और V में रिलेट करके बताया, यहाँ V हाई है तीनों में, इसलिए P हाई है तीनों का, ठीक? यहां पर V तीनों का कम हो गया, इसलिए P कम हो गया। अब सुनो, दूसरा मैं आपको समझाने जा रहा हूं किससे, P बराबर आई स्क्वायर आर से। अब बताओ आर कांस्टेंट हो जाएगा, तो P प्रोपोर्शनेट होगा किसके? आई स्क्वायर के, यानी कि जहां करंट ज्यादा होगी वहीं पे पावर ज्यादा होगी, यस और नो बताइए, ठीक? तो अब ध्यान से चेक करो बच्चों जरा, अब देखो, अब अब इतने तो शायद आप समझदार हो गए, पता नहीं मुझे, ध्यान से चेक करना जरा, देखो करंट निकालो तब पता हो गया। सुनो बच्चों, ये वाला और ये वाला तीनों मिलकर करंट ड्रॉन करेंगे यहां से कि नहीं करेंगे बताओ? तीनों का इक्विवेलेंट जो होगा वही यहां से करंट ड्रॉन करेगा 220 वोल्ट से, जल्दी बताओ, करेगा कि नहीं करेगा? करेगा। अब बताओ, तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है, भैया नए पेज पे बताता हूं नहीं तो तुम घुमा दोगे सब, ये देखो, ये फर्स्ट बल्ब था, ठीक, और ये तुम्हारा सेकंड बल्ब है, ठीक, और ये तुम्हारा थर्ड बल्ब है, सही है, और ये लीजिए, और यहां V कितना है? 220 वोल्ट का है, ठीक? अब सुनो, इसका रेजिस्टेंस R, इसका R, इसका R, मुझे बताओ कल की क्लास में क्या पढ़ाया गया था? तीन रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है और तीनों सेम है तो इनका R इक्विवेलेंट कौन से फॉर्मूले से निकालते हैं? R बाय N से, यस और नो? R क्या है? जो सेम रजिस्टर की वैल्यू दी होती है। N क्या होता है? नंबर ऑफ रजिस्टर, कितने? 1 2 3, तो R बाय 3, यानी कि बच्चों इन तीनों का इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा? जल्दी से बोलो, R बाय 3 हो जाएगा, 220 वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस है। अब मुझे बताओ, इन तीनों ने पैरेलल में लग के ओवरऑल रेजिस्टेंस को डिक्रीज कर दिया कि इंक्रीज कर दिया? देख के बताओ, डिक्रीज कर दिया कि इंक्रीज कर दिया? डिक्रीज कर दिया। पैरेलल में डिक्रीज होता भाई, पहले आर आर था, अब इक्विवेलेंट इसका R बाय 3 हो गया, जो कि हर एक इंडिविजुअल से कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, इससे भी कम है, तो R बाय 3 हो गया। अभी वाह बताओ भाई, खुद सोचो, अगर रेजिस्टेंस R बाय 3 हो गया है तो यहां पे करंट निकाल लो, कितना आ जाएगा बताओ? यानी कि ये तीनों मिलके कितनी करंट खींच रहे हैं उसको निकाल लो, निकालो। आई बराबर कौन से फॉर्मूले से? V बाय आर से। तो V की जगह तो चलो V रखो, ठीक है ना, और R की जगह क्या रखोगे? R बाय 3, ठीक है। V की वैल्यू 220 है, 3 चला जाएगा ऊपर,
ठीक, तो आई बराबर कितना आ जाएगा बताओ, 3v अपॉन आर, सही है, यानी कि 3 इंटू वी अपॉन आर। अब सुनो, अब सीरीज में लगाओ तीनों फटाफट, ये पैरेलल और सीरीज वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं इसलिए मैं थोड़ा डिटेल में बता रहा हूं। सुनो, अब तीनों बल्ब को सीरीज में अगर लगाओगे तब क्या होगा बताओ, पोटेंशियल डिफरेंस वही आपका 220 वोल्ट का, करेक्ट। अब ध्यान देंगे स्टूडेंट्स, यहां से तीनों मिलके कितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं, आई, तो अब आई की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, वी अपॉन, अब आर इक्विवेलेंट की जगह कितना रखोगे, आर प्लस आर प्लस आर, 3R। आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया? हाँ, अब यहां से जो आई सीरीज लिख दो, आई सीरीज का मतलब करंट इन सीरीज, ठीक, तो आई सीरीज इज इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 1/3 इंटू वी अपॉन आर, यस और नो, बताइए। अब ध्यान दे बच्चों, v अपॉन अब यहां से कंपेयर कैसे करोगे, ये भी एक दिक्कत आ गई ना, देखा। तो एक काम करो जरा, एक काम करो, ये वाले 3 को इधर भेज दो, तो क्या हो जाएगा, यहां से क्या हो जाएगा बताओ, I/3 है ना, I/3 अच्छा, एक काम और करना पड़ेगा, पता है क्या, सभी के ना करंट अलग अलग, ये तो हमने इक्विवेलेंट करंट निकाली ना भैया, ये तो हमने क्या निकाली, इक्विवेलेंट करंट निकाली ना, कितनी आ रही, 3 इंटू वी अपॉन आर, या मैं डायरेक्ट कर देता ना तो ज़्यादा सही रहता, क्योंकि इसमें करंट कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और जाएगी, करंट में लोचा है, इसमें कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और जाएगी, इसमें कुछ और जाएगी, देख लेते हैं एक बार। आई बराबर 3, अगर हम इस I/3 बराबर वी अपॉन, चलो इतना कर लो, अभी देखा जाएगा, है ना, हो जाएगा एडजस्ट, टेंशन मत लो, ठीक। तो ये 3 इधर जाएगा, तो I/3 इज इक्वल टू कितना आ गया, V/R। तो यहाँ पर क्या करोगे तुम, ध्यान से चेक करो, यहाँ पे क्या करोगे तुम, I 1/3 तो ऐसे रहेगा, और V/R की जगह कितना रखोगे तुम, V/R की जगह, V/R की जगह I/3, सो इनटू में I/3, ठीक। तो यहाँ से ध्यान से चेक करेंगे, I/9 आ गया, ठीक है, ओके। तो ये चीज़ है, अब थोड़ा अगर भाई तुम दिमाग लगा सकते हो तो मैं बताऊंगा, और नहीं लगा सकते तो मैं क्या ही करूं। इन तीनों ने मिलकर कितनी करंट टोटल ड्रॉन करी बताओ, यहां पे चेक करो, अरे यार तुम V अपॉन आर को ना कुछ मान ही लो, या एक एक चीज देखो जरा, यहां पे देखो जरा, सुन लो, V अपॉन आर, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, V अपॉन आर, तो करंट इसमें कितनी फ्लो करेगी, I/3। आया कि नहीं आया बताओ, V अपॉन आर ही तो करंट होता है, तो इसमें जाएगी I/3, सही है, और इसमें भी जाएगी I/3, और इसमें भी जाएगी I/3, तीनों रेजिस्टेंस में मैंने तुम्हें यहाँ करंट निकाल के दिखा दिया। अब कुछ लोग को नहीं समझ आएगा पक्का, मुझे पता है, सुन लो भाई, एक बार बताओ भाई, सीधी साफ बात सुनो, अगर तुम कह रहे हो कि टोटल करंट पीछे से आई आ रही है, मतलब तीनों ने मिलके आई करंट निकाला है, तो 3 बराबर भागों में बढ़ जाएगी करंट पैरेलल में, क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस सेम है, तीनों का पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, तो पीछे से अगर आई करंट आ रही है तो I/3 ये, I/3, I/3 ये, यही तो मैं कह रहा हूं। और वैसे भी तुम देख लो, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V है, V अपॉन आर कितना आ जाएगा, V अपॉन आर I/3 आ जाएगा, तो इसमें करंट I/3 गई, इसमें भी I/3, इसमें भी I/3, लेकिन यहां पर ध्यान चेक करो, I इन सीरीज कितना आ रहा है, I/9 आ रहा है, ठीक है, तो I/9 क्या है बच्चों, ध्यान से चेक करिए, ये I/9 कितना है, इसको आप 1/3 इंटू I/3 लिख सकते हो, ये लो 3 3 9 हो जाएगा, मतलब कि इसको तुम क्या लिख सकते हो, अब ध्यान से चेक करना, फाइनल स्टेप है, आई सीरीज पैरेलल से ही बता देना, ज्यादा अच्छा है, इस फॉर्मूले में लोचा है बहुत सारा, तुम समझ भी नहीं पाओगे, ध्यान चेक करो, समझ तो जाओगे, वैसे समझा दिया, 1/3, और ये देखो I/3 को तुम क्या लिखोगे, I/3 क्या है, करंट इन पैरेलल है, मतलब पैरेलल में एक बल्ब में जितनी करंट जा रही है, तो आई इन पैरेलल, बस भैया ये मैं यही बताना चाहता था इतनी देर से तुम्हें। लो, क्या, कि जो सीरीज में करंट जाएगी, क्योंकि अब सीरीज में तुमने जो आई सीरीज निकाला है यहां पर, ठीक है, वही करंट इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, वही इसमें भी जाएगी, तो सीरीज में जो करंट जा रही है हर एक रेजिस्टेंस में बच्चों, वो कितनी जा रही है, पैरेलल का 1/3 जा रही है, पैरेलल में जितनी जा रही है उसका 1/3 करंट किसमें जा रही है, सीरीज में। तो बताओ करंट किसमें ज्यादा जा रही है, पैरेलल में, और किसमें कम जा रही है, सीरीज में। तो अभी अभी पढ़ाया था आपको पीछे कि P इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू क्या है, I², चेक कर लो, जहां करंट ज्यादा वहीं पे पावर ज्यादा। अब बताओ करंट कहां ज्यादा आ रही है, पैरेलल में ही तो आ रही है करंट, कितनी, I/3, और I/3 का 1/3 करोगे, I/3 का 1/3 करोगे तो सीरीज में मिल जाएगा। तो सीरीज में करंट क्या है, सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट है, सुन लो ध्यान से, सीरीज में हर एक रेजिस्टेंस में जो करंट है वो पैरेलल वाले की 1/3 है, इसलिए सीरीज में करंट कम है, इसलिए सीरीज की जो पावर है वो कम है। आया कि नहीं आया बताइए, और पैरेलल वाले की ज्यादा है। पता है बेस्ट क्या होता है, बेस्ट होता है वोल्टेज वाले से करने से,
वी स्क्वायर अपॉन आर। बट मैंने दोनों से करके दिखा दिया क्योंकि कुछ बच्चे कंफ्यूज होते हैं, कहते हैं कि भाई करंट वाला फॉर्मूला क्यों नहीं लगाया आपने, आई स्क्वायर आर वाला, समझे? ओके, तो ये चीज है। एक बार कंक्लूजन कर देते हैं, नहीं तो तुम कंफ्यूज हो जाओगे। सीधी साफ बात, मोटी मोटी बात देखो, ये लो, आर 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 को अगर तुम सेम रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाओगे भाई, ठीक, और एक बार तुम तीनों को क्या लगाओगे, पैरेलल में लगाओगे, लो, ठीक, आर आर आर, सुनो ध्यान से। तो बच्चों यहां तुम लगाओगे V वोल्ट का पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक, 220 वोल्ट का, तो 220 वोल्ट में से यहां जाएगा 73.33 वोल्ट, 73.33 वोल्ट, 73.33 वोल्ट, ठीक, इसको मिलेगा 220, इसको भी मिलेगा 220, तीनों को मिलेगा 220, तीनों को मिलेगा कितना, 220 220 220 पैरेलल में। तो बच्चों P बराबर V स्क्वायर अपॉन R यदि तुम लगाओगे, ठीक, तो R तो सब में कांस्टेंट, यानी एक एक बल्ब को देखो, ये वाला बल्ब पकड़ लो, इससे कंपेयर करो, तो इन दोनों में जब कंपेयर करोगे इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना है, 220 वोल्ट है, सही है। तो भाई इसका भी रेजिस्टेंस आर है, इसका भी आर है, ठीक, तो आर कांस्टेंट हो गया, तो पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वी स्क्वायर हो जाएगा, जिसका वी ज्यादा होगा उसकी पावर ज्यादा होगी, तो इसको वी ज्यादा मिल रहा है तो इसकी पावर ज्यादा होगी, ब्राइटर ग्रो करेगा। इसी तरीके से तुम इसको इससे कंपेयर किसी को भी, क्योंकि सबकी वैल्यू सेम है, 73.33 73.33 220 वोल्ट 220 वोल्ट, ये हो गया तुम्हारा किससे, वी स्क्वायर अपॉन आर से। दूसरा अगर तुम करना चाहोगे किससे, पी बराबर आई स्क्वायर आर से, क्योंकि आर को तो कांस्टेंट तुम्हें रखना ही पड़ेगा, तो आर कांस्टेंट है, आर को हटा दो, पी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर। अब जाके चेक कर लो बच्चों, मोटी मोटी बात सुनो, मोटी मोटी बात यह है, ये तीनों मिलके जो करंट यहां से ड्रॉन करेंगे, ठीक है, वो करंट आपने निकाला, तो वो करंट कितना आ रहा है, ये तीनों मिलके जितना ड्रॉन करेंगे उसका आई बाई, मतलब अगर ये तीनों मिलके जितना करंट ड्रॉन कर रहे हैं यहां से, सपोज आई, और उसमें से आई बाई 3 इसमें चला गया था, आई बाई 3 इसमें चला गया था, और आई बाई 3 इसमें चला गया था, ठीक, और यहां पर जब तुमने करंट निकाली तो वो करंट जो आ रही है, वो ये जो आई बाई 3 आ रही, इसका भी 1/3 आ रही है, ये लीजिए, ठीक, तो ये मैंने आपको पूरा निकाल के दिखा दिया है, यानी कि 1/3 इंटू, और ये क्या है, आई इन पैरेलल इन वन बल्ब, करंट इन पैरेलल इन वन बल्ब, ओके, और ये आई इन सीरीज है। तो करंट कहां पे ज्यादा, करंट हो गया पैरेलल में ज्यादा, क्योंकि आई सीरीज 1/3 ऑफ द आई पैरेलल है, ठीक है। सो आपका करंट कहां ज्यादा, आई पैरेलल जो है वो ज्यादा हो गया किससे, आई सीरीज से, सही है। और रेजिस्टेंस को कांस्टेंट रखते हुए जहां करंट ज्यादा है वहां पावर आपकी ज्यादा होगी, यानी कि बच्चों पावर पैरेलल की ज्यादा होगी, फिर से किससे, पैरेलल वाले बल्ब की पावर ज्यादा होगी सीरीज वाले से। ये लीजिए, दोनों तरीके से आप हैंडल कर सकते हो, मुझे वी स्क्वायर अपॉन आर बेस्ट लगता है। ये हमारा थोड़ा सा टाइम इसमें गया, लेकिन हाँ ऐसे क्वेश्चन आते हैं, आप डिसीजन ले सकते हो, ठीक। आ जाओ, अब बच्चों यहां पर आ जाइए, देखिए अब देखो कह रहा है कि नाउ, हाँ कह रहा है विल द टू बल्ब द सर्किट ग्लो विद द सेम ब्राइटनेस, मैंने एक्सप्लेन कर दिया इसको। कह रहा है नाउ लेट वन बल्ब इन द सर्किट गेट फ्यूज, विल द रेस्ट ऑफ द बल्ब कंटिन्यू टू ग्लो इन ईच सर्किट, गिव रीजन। अब बताओ, एक बल्ब अगर फ्यूज हो जाए, तो सीरीज में अगर फ्यूज हो जाए तो कोई भी नहीं चलेगा, पता है आपको। ये देखिए सीरीज में मान लो ये वाला बल्ब फ्यूज हो गया, तो कोई करंट यहां से पास ही नहीं हो पाएगा, आगे सर्किट यहां से ब्रेक हो जाएगा, है ना। तो सीरीज में कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा अगर एक भी फ्यूज हो गया, और पैरेलल में अगर एक फ्यूज हो गया, मान लो ये वाला फ्यूज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये दोनों चलेंगे। क्यों, क्योंकि पीछे से करंट आ रहा है ना, ऊपर नहीं जाएगा ना करंट, पर ये वाली ब्रांच में तो जाएगा, इसमें भी जाएगा, तो दोनों चलेंगे, ठीक। तो ये चीज है। अगला, अब देखो क्या कह रहा है, कह रहा है कि हाँ बस ये हो गया। उसके बाद बच्चों 11 नंबर में आ जाओ फटाफट, ठीक। क्या कह रहा है, ड्रॉ सिस्टमेटिक डायग्राम ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट कंसिस्टिंग ऑफ 3 सेल। भैया 3 सेल लगाने लगा लोगे, लो 3 सेल लगा लो, आता लगाना 3 सेल, ठीक। 3 सेल कुछ लोग गलत लगाएंगे, 3 सेल कैसे लगाते हैं सुनो, बड़ा डंडा छोटा डंडा एक सेल हो गया, फिर बड़ा डंडा छोटा डंडा दूसरा सेल, बड़ा डंडा छोटा डंडा तीसरा सेल, प्लस, है ना, और उसके बाद लास्ट में यहां माइनस, बस ये 3 सेल लग गए। और 3 सेल के साथ कह रहा है, अभी क्वेश्चन पढ़ लेना आप, 3 के सेल के साथ एक एमीटर लगाना है, एक बल्ब लगाना है, ये लो एक एमीटर लगाओगे ऐसे, और यहां एक बल्ब लगाओगे ये ऐसे, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, और एक की भी लगानी थी, तो यहां पर आप एक की लगा दोगे, सही बच्चों, की या स्विच आप कुछ भी बोलो, और उसको क्लोज करके दिखाना था क्लोज मोड में, यानी कि करंट निकलेगा आई, और वही करंट यहां से फ्लो करेगा इस तरीके से, और बल्ब ग्लो करेगा, ठीक। अब सुनो एक बात, एमीटर का साइन ध्यान रखना, करंट प्लस से माइनस जाएगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल, कोई डाउट है। फिर उसने बच्चों नंबर 2 में क्या बोला वो भी मैं आपको बता देता हूं। नंबर 2 क्वेश्चन में बोला कि अब सेम सर्किट में ही, यानी कि 3 सेल के साथ ही 2 बल्ब पैरेलल में लगा के दिखाओ, और पैरेलल में जब बल्ब लगाओ तो उसके क्रॉस वोल्ट मीटर लगा दो। तो क्या करोगे आप, इसी सर्किट को ऐसे ही बनाओगे, ये लो
प्लस माइनस, ठीक। एक बल्ब बच्चों ऊपर बनाओगे, एक बल्ब नीचे बनाओगे, दोनों को पैरेलल में लगाओगे। ये देखिए, समझ जाना, एक बल्ब यहां लगाओगे इस तरीके से, और इसके पैरेलल में एक बल्ब लगाओगे, ठीक, ये ऐसे, और यहां स्विच लगाओगे, यहां लगाओगे आप छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा डंडा बड़ा डंडा, छोटा बड़ा, और ये लीजिए, यहां प्लस यहां माइनस, यहां से करंट निकालोगे, यहां जाएगा यहां। अब सुनो, अब आपको बल्ब के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए वोल्ट मीटर लगाने के लिए बोला था, तो एक वोल्ट मीटर कैसे लगाते हैं पैरेलल में, तो इन दोनों के अक्रॉस 2 पॉइंट ले लोगे और यहां वोल्ट मीटर उठा के चिपका दोगे, ठीक, और यहां प्लस यहां माइनस, यहां पे आप देख सकते हैं 2 बल्ब लगे हुए हैं और ये वोल्ट मीटर कर लोगे, बताओ हो जाएगा। बस यही सवाल आपसे पूछा हुआ था, ठीक, यही सवाल पूछा था, क्वेश्चन आप पढ़ सकते हो, ठीक है। उसके बाद 12 नंबर आ जाओ, क्या चीज, बस ये 14 तक फिनिश कर लें, ठीक। यहां पे देखिए जरा, कह रहा है कि मेंशन द कंडीशन अंडर विच द चार्ज कैन मूव इन अ कंडक्टर, ओके। तो किसी कंडक्टर में चार्ज कब मूव करते हैं, तो जवाब है जब आप पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करोगे, ठीक है ना, जब आप क्या मेंटेन करोगे, पोटेंशियल डिफरेंस। और कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है बच्चों, कौन सी ऐसी डिवाइस है जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन रखती है, बताइए, इलेक्ट्रिक सेल या बैटरी, ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन करने का क्या मतलब है, मैंने आपको थोड़ा सा समझाया था, ये सेल है या बैटरी है, ठीक है, जो भी है, मान लो सेल है, तो ये प्लस है और ये माइनस है, अंदर केमिकल रिएक्शन चलती रहती है और सभी इलेक्ट्रॉन यहाँ कलेक्ट रहते हैं। आज की क्लास में मैंने आपको बताया है, जैसे ही वायर ऐड कनेक्ट कर दोगे यहाँ पर और यहाँ बल्ब लगा दोगे तो इस इलेक्ट्रॉन्स को पाथ मिल जाता है और यहाँ इलेक्ट्रॉन का प्रेशर बहुत ज्यादा है, ठीक, ये ऐसे करके भाग जाते हैं। और हम कन्वेंशनली बोलते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट कहां से कहां फ्लो कर रहा है, प्लस से माइनस की तरफ, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल। अब यही पढ़ लो, लिखा है चार्जेस कैन मूव इफ देयर इज अ पोटेंशियल, इफ देयर इज अ इलेक्ट्रिक प्रेशर और पोटेंशियल डिफरेंस। इलेक्ट्रिक प्रेशर ऐशर मत लिखो आप, इलेक्ट्रिक प्रेशर का मतलब है इधर इलेक्ट्रॉन ज्यादा है और इधर इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो इलेक्ट्रॉन हायर कॉन्सेंट्रेशन से किधर फ्लो करेंगे, लोअर कॉन्सेंट्रेशन की तरफ। इसी को बोला गया है क्या, देयर इज अ डिफरेंस इलेक्ट्रिक प्रेशर, है ना। चलो, कह रहा है कि बस आप इतना लिखो, चार्जेस कैन मूव इफ देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस अलोंग द कंडक्टर, ओके। फिर कह रहा है इलेक्ट्रिक सर्किट और बैटरी कंसिस्टिंग ऑफ 2 और मोर सेल्स क्या करते हैं, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल मेंटेन करते हैं, ठीक है। अब आगे बढ़ो, इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, इस क्वेश्चन में क्या करना है आपको, ध्यान से चेक करो बच्चों। जब भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का क्वेश्चन आएगा और कोई इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लगाए, जैसे हीटर लगाए, टोस्टर लगाए, गीजर लगाए, एसी लगाए, तो आपको क्या करना है, किलोवाट आवर में एनर्जी को निकालना है, ठीक। कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी कंज्यूम बाय 1200 वाट, तो सबसे पहले पावर को आप किस में चेंज करोगे, किलोवाट में, 1000 से डिवाइड करोगे तो वाट आ जाएगा किसमें, किलोवाट में। कितना आ जाएगा यहां से आपका 1.2 किलोवाट, तो पावर कितना आ गया 1.2 किलोवाट, ओके बच्चों। उसके बाद कह रहा है कैलकुलेट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और टाइम कितना दिया हुआ है 30 मिनट्स। अब बच्चों 30 मिनट्स में कितने आर होते हैं बताइए, 30 को 60 से डिवाइड लगा दोगे तो हाफ आर आ जाएगा, ये सुनो। तो टाइम को आपको आर में लेना है, तो एनर्जी आपकी किलोवाट आर में आ जाएगी। अब लगा देंगे फॉर्मूला यहां से, एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ध्यान से सुन लीजिए, पावर को रखेंगे किसमें, किलोवाट आर में, कितना आ रहा है 1.2, और टाइम को रखेंगे हम किसमें, आर में, तो अपॉन में 1.2 आर। यहां से मिला किलोवाट और टाइम से मिला आर, तो यूनिट बनेगी किलोवाट आर। अब ये कटेगा तो कितना आ जाएगा 0.6 किलोवाट आर, सही है। तो ये इलेक्ट्रिक टोस्टर जो है एनर्जी कंज्यूम करेगा 30 मिनट में। अब आगे पढ़ो, कह रहा व्हाट विल बी द कॉस्ट ऑफ यूजिंग द सेम फॉर द 1 मंथ। अब बताओ बच्चों, 1 मंथ तक अगर चलाओगे तो ये तो 1 दिन की एनर्जी है ना, तो 1 मंथ में कितने दिन होते हैं बताइए, 30 दिन, तो 30 दिन में कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा 30 डेज में। यहां पे आ जाओ, एनर्जी कंज्यूम इन 30 डेज, कितना टोटल एनर्जी कंज्यूम करेगा 0.6 किलोवाट आवर 1 दिन में करता है, तो 30 दिन में कितनी करेगा बताइए, 30 से मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक, तो कितना आ गया 18 किलोवाट आवर। और सुनो, 18 किलोवाट आवर का मतलब, किलोवाट आवर का ही मतलब क्या होता है, यूनिट्स होता है, ठीक। अब 1 यूनिट का कॉस्ट दिया हुआ है कितना, ₹4, तो 18 यूनिट का कॉस्ट, किलोवाट आवर का ही मतलब यूनिट होता है, याद रखिएगा। तो 18 यूनिट का कॉस्ट कितना हो जाएगा, 18 इंटू 4 72 रुपए, तो 72 रुपए का बिल आएगा, समझ गए। तो इस तरीके से हैंडल करेंगे, ओके। अगला सवाल, लास्ट क्वेश्चन देखिए बच्चों क्या कह रहा है, कह रहा है कैलकुलेट द वर्क डन इन मूविंग a 2 coulomb of charge across 2 point having the potential difference of 12 वोल्ट। तो एक पॉइंट ये है और दूसरा पॉइंट ये है, ठीक है ना। तो इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको V का वैल्यू दिया हुआ है कितना 12 वोल्ट, और चार्ज कितना दिया आपको
2 कूलम दिया हुआ है, तो कह रहा बताओ कितना वर्क करना पड़ेगा यहां से यहां ले जाने के लिए। तो V बराबर क्या होता था आपका W/Q, कैपिटल Q लिखो स्मॉल q लिखो, बात सेम है। W वर्क निकालना है तो क्या हो जाएगा V इंटू क्यू हो जाएगा यहाँ से। तो V कितना रखोगे बच्चों 12 वोल्ट, और Q कितना रखोगे 2 कूलम, 12 दूना 24, और वोल्ट में रखोगे पोटेंशियल डिफरेंस को, चार्ज को कूलम में, तो आंसर आएगा किसमें जूल्स में। तो 24 जूल का वर्क हमको करना पड़ेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हो गया, कर लीजिए।